नमस्कार साथियों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गया हमारा क्लास 10 मैथमेटिक्स द्विघात समीकरण चैप्टर 4 लेक्चर 4। यहाँ पे आज आपको क्लियर कराया जाएगा और जिसमें द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न होंगे। इबारती प्रश्न का मतलब होता है लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनको आपको द्विघात समीकरण में बदल के सोल्व करना है। क्लियर? तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर कीजिएगा और अपना नोटबुक और पेन लेकर आप लोग तैयार हो जाइएगा आज के इस लेक्चर 4 के लिए, जिसमें आपका होगा क्लियर टॉपिक 4। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर 4 को। चलिएगा, टॉपिक 4 द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, जिनसे रिलेटेड ही आपको एक्सरसाइज में महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे वो इन सभी से रिलेटेड होंगे, जहाँ पे इन सभी का किसी ना किसी रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार यहाँ पे नजर इन पे देख लेते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि यदि कोई संख्या x है, यदि कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम होता है भाई 1 में x, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाता है व्युत्क्रम। ठीक है, 1/x होगा। इसके बाद में सेकंड नंबर 3 क्रमागत संख्या क्रम से। अगर कहीं पर प्रश्न आ जाएगी 3 क्रमागत संख्या किस प्रकार से है, तो वहां पे जो क्रमागत संख्याएं ली जाएगी वो कुछ इस क्रम में ली जाएगी x, x+1 और x+2। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं क्रम से x, x+1 व x+2 होती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर 3, 3 क्रमागत सम, देख लीजिएगा ध्यान से, सम या फिर विषम संख्याएं क्रम से x, x+2, x+4 होती है। समझ आई बात? 3 सम या फिर विषम क्रमागत संख्याएं जो होगी क्रम से x, x+2 और x+4 होती है। कैसे? मान लो हमको विषम से लेना है तो x = मान लो हमारे पास में 3 आ गया, 3 आ गया, नहीं आ गया, तो एक तो हो जाएगी 3, 3 + 2 5 और 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी हमारी जो विषम क्रमागत संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 3, 5, 7। क्लियर? नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो पाइथागोरस आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 9th क्लास में। पाइथागोरस, इसको पाइथागोरस भी कहीं पे बोला जाता है। जो रूल कहता है वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर भाई इक्वल होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, ये इसका कहता है कर्ण का फॉर्मूला। अब इसके बाद में 50 की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणा लंब। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें 6 पॉइंट की, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर? अब आयताकार क्षेत्र का परिमाप से यहाँ पे मतलब है आयत का परिमाप का फॉर्मूला आप लोग यूज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ आई बात? 8वां पॉइंट, चाल बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, व्यक्ति आ सकता है यहाँ पे चाल से रिलेटेड क्वेश्चन, रेलगाड़ी आ सकता है, बाइक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, वहां पे चाल, दूरी, समय, इन तीनों चीजों में जो है बातें की जाएगी। नेक्स्ट 9 नंबर की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य की संज्ञा दे देते हैं। समझ आई बात? चलिएगा, नेक्स्ट अगर बात करें तो 10 नंबर पर पॉइंट है विक्रिया मूल्य। विक्रिया मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर खरीदी गई वस्तु बेची जाती है। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम कहते हैं विक्रिया मूल्य। 11th नंबर की अगर बात करें जो कहा गया लाभ। लाभ का आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होगा कि विक्रिया मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है,
लाभ बराबर होता है विक्रिय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नेक्स्ट पॉइंट हानि, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रिय मूल्य। क्लियर? तभी तो पता चलेगा ना भाई। हानि का अगर देखें तो हम यही तो देखेंगे कि भाई हमने कितने में वस्तु कोई खरीदी थी, हमने सामान कितने में खरीदा था, और जब हमने उसको बेचा तो हमारा बेचने में कितने का हमें लॉस हुआ, यानी कितने की हम लोगों को जो है दंड भुगतना पड़ा, कितना पैसा जो है हमारा कम कीमत में वो सामान बिका जिसको हमने ज्यादा कीमत में खरीदा था। अगर कोई सामान मान लो हम ज्यादा कीमत में खरीदते हैं और उसको फिर जब हम बेचते हैं तो वो कम कीमत में जाता है, तो वहां पे क्या होगी, हानि तो होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को पहले क्रय मूल्य और विक्रिय मूल्य के जो पॉइंट्स है वे क्लियर कराए गए हैं। 13 नंबर की अगर बात करें तो बात आई है यहाँ पे लाभ प्रतिशत की। तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट फॉर्मूला है कि लाभ राशि, जितने का लाभ हुआ है उसकी राशि, और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है खरीदा गया सामान जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, इनटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज। क्लियर? हानि प्रतिशत की अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में तो ये हो जाएगा हानि प्रतिशत इक्वल्स टू हानि राशि, यानी कितने की हमें हानि हुई, और बट्टे में विक्रिय मूल्य। विक्रिय मूल्य कहते हैं जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, इनटू 100 और इनटू परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत। नेक्स्ट एंड लास्ट 15 पॉइंट, दो अंकों की जो संख्या होती है वो होती है 10x प्लस y। अब देखिएगा 10x, तो x यहाँ पे क्या होगा, ढाई कितने की होती है, 10 की होती है, और ये 10 जो है इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में x पे, x के साथ में, तो x क्या होगा, x होगा मेरे भाई यहाँ पे ढाई का अंक। ठीक है, और y यहाँ पे होगा इकाई का अंक। अगर मान लो इस संख्या के हम अंक को पलट दें, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या जो होगी वो हो जाएगी 10y प्लस x। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे छाटे हैं कि भाई हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको क्वेश्चन से सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, ना ही उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है ना? तो इसीलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस का जो है इंटर रिलेशन यहाँ पे किया गया है एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने आपको बेस में केवल 4 लेक्चर्स कराए हैं। कितने? 4 लेक्चर्स यहाँ पे हमने आपको कराए हैं, और इन 4 लेक्चर्स पर ही आपकी चारों एक्सरसाइज बेस है, आधारित है। किस प्रकार से देखिएगा, जो हमने लेक्चर फर्स्ट आप लोगों को कराया है उसमें हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करा दी है। कैसे? क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो लेक्चर 1 पे कंप्लीटली बेस है। सेकंड लेक्चर की अगर बात करें तो सेकंड लेक्चर पर जो है एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीटली बेस है। थर्ड की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 4.3 लेक्चर 3 पे कंप्लीटली बेस है। अब फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ का आज यहाँ पे प्रोग्राम चला हुआ है। ठीक है ना? इन पॉइंट्स पर ही ये सभी एक्सरसाइज डिपेंड है। अब देखिए डिजिट्स नंबर्स तो यहाँ पे चेंज होंगे, वो तो आपको एज इट इज नहीं मिलने हैं, तो संख्या जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, अब आप एक बार इसको नोट करिएगा मेरे भाइयों बहनों, फिर आप लोगों को इबारती प्रश्नों को यहाँ पे एक झलक आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे आपको कराएंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन है और किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। क्लियर? करिएगा आप इसको नोट, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा झलक आप लोगों के समक्ष हाजिर है। क्या कहता है, ध्यान से आप लोगों को समझना है। इसमें कहता है कि एक संख्या है, एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम, ध्यान से आप लोगों को समझना है। फर्स्ट ही पॉइंट लिखा हुआ है मेरे भाई व्युत्क्रम, आ गया ना व्युत्क्रम। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है, योगफल कहते हैं एडिशन को, वो कितना है वो दिया हुआ है 4 से 1/4 है, तो संख्या हम लोगों को बतानी है कितनी होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए हमने आपको बताया कि जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सेलेक्ट करके लिखाए हैं आप लोगों के लिए पहले ही, ताकि आप लोगों को इतना परेशानी ना झेलना पड़े। ठीक है, अब देखिएगा लैंग्वेज इस तरीके से क्वेश्चंस की आपको दी जाएगी। सीधी सी भाषा कहे तो
जब आप एज वाले क्वेश्चंस करते हैं ना तो उस तरीके के ही यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को, और आपको द्विघात समीकरण क्रिएट करनी होगी, तभी जाके आप मूल जो है यानी हल संख्या ज्ञात कर पाओगे। क्लियर? चलिएगा अब हम इसको करते हैं सोल्व। एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम का योगफल 4 से 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिएगा। तो माना संख्या, हमने मान लिया जो संख्या है हमारे पास वो x है, और व्युत्क्रम जो है संख्या का हो जाएगा, या फिर और संख्या का व्युत्क्रम, ठीक है, संख्या का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है 1/x। अभी दिखाया है आपको। अब प्रश्न की शर्त से देखिए हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हमको जितना यहाँ पे करना था वो हमने स्टार्टिंग में कर दिया है। प्रश्न ने हमारे लिए लिमिट्स बनाए हुए, सीमा बनाई हुई है कि भाई आप इस सीमा से बाहर नहीं जा सकते। क्लियर? चलिएगा, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल, तो संख्या हो गई है ये और इस संख्या का व्युत्क्रम हो गया है ये, तो इसने कहा कि इन दोनों का जो योगफल है दैट इज x प्लस 1/x, वो कितना है? वो है 4 से 1/4। क्लियर? इसको आप लोग बनाइए, इसके अपोन में 1 कर लीजिए, x का गुणा x में कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई x² प्लस 1, एलसीएम इनका आ जाएगा x इक्वल टू 4 चौके 16 और 1 17 बटे में 4। इस प्रकार से तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करते थे जब 7 to 8 क्लास में थे, है ना? तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। अब समझ आई बात? अब क्या करिएगा, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इस प्रकार से, 4 का तो कर दीजिए यहाँ पे और इस x का कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 × x² प्लस 1 बराबर 17 गुणा x, ये हो जाएगा 17x। 4x² प्लस 4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा, और ये आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 17x बराबर में 0, दैट इज ये आ जाएगा 4x² माइनस का 17x प्लस 4 बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिएगा इस तरीके की इक्वेशंस को हमने आपको हल करना सिखाया हुआ है अच्छे से। तो 4 का गुणा 4 पे कर दीजिए 16, चिन्ह कौन सा है? प्लस का है, तो 16 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर तो मिले 16 और जोड़ने पर मिले 17, तो मेरे भाई 16 एकम 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 4x² माइनस का 16 प्लस 1 इंटू x प्लस में 4 इक्वल टू 0। 16 की अगर गुणा 1 में करें तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 और 1 को अगर आप जोड़ दें तो कितना बनेगा? 17 बनेगा। कंडीशंस जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए करिएगा इसका आप आगे, 4x² माइनस x का ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हो जाएगा 16x प्लस x प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, अब नेक्स्ट सोल्व करेंगे इसको, तो सिंपल दैट देखिएगा ये बनेगा माइनस चिन्ह का ब्रैकेट में आप गुणा कर दीजिए, तो हमको ये मिल जाएगा 4x² माइनस का 16x और माइनस x, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, और लास्ट में है प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आ जाएगा 4x कॉमन, तो ये हो जाएगा 4x तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 4, और माइनस इन दोनों में से आ जाएगा माइनस का 1 कॉमन, तो मेरे भाई ये बनेगा x माइनस का 4 इक्वल टू 0। देख सकते हो हमारे ये दोनों ब्रैकेट्स जो है बिल्कुल सेम आए हैं। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक चला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करिएगा नेक्स्ट इसको सोल्व। कंप्लीट से कॉमन आ जाएगा x माइनस का 4, और दूसरे ब्रैकेट्स में बन जाएगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 4 है, यदि x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना होगा मेरे भाई? 4 होगा या नहीं होगा, ये बताइएगा साथी। अब यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना होगा साथी? आप बोलोगे भैया कि 1/4 होगा। समझ आई बात? तो संख्या की अगर हम बात करें
तो संख्या की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, संख्या देखिए हमने क्या माना हुआ था, आप बोलोगे भैया कि x माना हुआ था, तो संख्या जो होगी x हमने माना था, तो संख्या या तो 4 होगी, 4 या विपरीत कितना है 1 बटे में x है 4 या 1/4। क्लियर, संख्या हमारी बन जाएगी ये, ठीक है। लास्ट में आप अगर यहाँ पे x नहीं दिखा दो इंटरनली, आप इसको मन में यहाँ पे सोल्व करने यहाँ पे रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से करो, देखिएगा यहाँ से अगर आप x को हटा दो, x को हटा दो और इसको आप इस तरीके से लिख दो कि संख्या 4 या 1/4, क्योंकि ये तो हमने इंटरनली पहले दिखा दिया है कि भाई हमने ये लेके चले थे हम, तो हमने x का वैल्यू रख के ये फाइंड कर लिया है। बोलिएगा बात सही है। तो साथ ही आप लोगों को जो है मेन पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में हमने आपको बेसिस बताए हैं वे आपको क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन मेरे भाई आपका 110% होगा, गारंटी भाई हमारी है, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपके तरीके हमारे, क्वेश्चन आप हल करोगे इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पे आपको एक बार सिखा रहे हैं तो आप साथ ही इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आप खुद बेनिफिट देखिएगा इसका, ठीक है। चलिएगा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को यहाँ पे सेकंड झलक और दिखाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 है आपके सामने, जिसमें कहा गया है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। अगर लैंग्वेज आप इतनी समझ रहे तो मेरे भाई क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं यहाँ पे बोला गया है कि ज्ञात कीजिए जिनका योग तो हो 27 और गुणनफल हो 182। तो सीधा है मेरे भाई, क्या करिएगा, दो संख्याएं ऐड कर लीजिएगा स्टार्टिंग में। माना संख्याएं क्रम से हैं x व y है। क्लियर। अब प्रश्न की शर्त से प्रश्न क्या कहता है भाई, प्रश्न से हटके हम नहीं जा सकते। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है वो कितना है 27 है और गुणनफल है मेरे भाई 182, ठीक है, ध्यान रखना है। योग यानी x प्लस y बराबर तो है 27, इक्वेशन 1 आप इसको कह दीजिएगा। और गुणनफल की यहाँ पे बात की है, संख्याएं हमारे पास x y है तो इन दोनों का गुणनफल x y इक्वल टू 182 दिया गया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। बोलिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत है या फिर नहीं, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्क किया है भाई। क्योंकि इसमें कहा गया था दो संख्याएं बोला था, तो दो संख्या हमने x और y ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। पहले कहा है योग, तो योग हो जाएगा इन दोनों का 27 और गुणनफल हो जाएगा 182। क्लियर। अब नेक्स्ट इनको सोल्व कर लीजिएगा। देखिएगा समीकरण 2 से आप काम करिएगा इसमें, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहती है x y 182, तो हम यहाँ से x का जो मान है वो y की फॉर्म में ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 182 बटे में y, ठीक है। इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इस x को जो y की फॉर्म में आया है इसको आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिएगा x इक्वल्स टू 182 बटे में y समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। रखिएगा 182 बटे में y प्लस y अपॉन में 1 इक्वल टू 27, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 182 प्लस y स्क्वायर अपॉन में y इक्वल टू 27 बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका यहाँ इसका यहाँ, ये कंप्लीट ब्रैकेट है, ठीक है। करिएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई y स्क्वायर प्लस 182 इक्वल टू 27y, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर माइनस 1
27y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिएगा अब इसको नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिएगा हमारे पास में द्विघात समीकरण कुछ इस प्रकार से बन के यहाँ पे तैयार हुई है। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर आप लोगों को मान लो यहाँ पे इनका गुणनफल का ढंग नहीं बैठ रहा कि कैसे करें भाई, तो आप लोगों को हमने एक सूत्र लिखाया है लेक्चर 3 में, जिसमें जो है श्रीधराचार्य सूत्र, वो आप यहाँ पे लगा लीजिए और आसानी से इनका जो मान है वो ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप उसको भी नहीं लगाना चाहते, बोलो भैया कि हम तो गुणनफल विधि से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 182 के आप टुकड़े कर लीजिए, ठीक है ना, 182 के आप अभाज्य गुणनफल यानी फैक्टर्स कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 9 18 तो 1 2, किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, ना ही 5 से, ना ही 6 से, तो ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 13 7 98 होता है ना, 7 1 7, 7 के 21, अब की बार 13 से हम इसको काट देंगे। ठीक है, 7 2 14 और 13 का जो गुणनफल आएगा वो 182 आएगा। क्लियर, चिन्ह देख लीजिए कितना है, चिन्ह है प्लस, तो यानी इन दोनों को जोड़ दे तो हमको 27 मिल जाएगा और गुणनफल जो है वो 182 हो जाएगा। क्लियर, चलिए करिए इसको, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा y² माइनस 14 प्लस 13 इंटू वाई प्लस 182 इक्वल्स टू 0। y² माइनस y का गुणा जो है ब्रैकेट में कर दीजिए, ये हो जाएगा 14y प्लस 13y प्लस 182 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट y² माइनस 14y माइनस का 13y प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से y को कॉमन करिएगा, y इंटू वाई माइनस 14 ये हो जाएगा और माइनस 13 है इंटू वाई माइनस 13 एकम 13, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये हो जाएगा 52, 13 चौका होता है मेरे भाई 52। दिस इंप्लाइज दैट इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा। देखिए दोनों जो ब्रैकेट्स है दोनों सेम आए हैं, दैट इज y माइनस 14 इंटू दूसरे में आ जाएगा y माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज दैट यहीं पे कर लेते हैं, यदि y माइनस 14 बराबर 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे भाई 14। ठीक है, अब यदि y माइनस 13 है और ये इक्वल है 0 के, दिस इंप्लाइज दैट तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 13। क्लियर, दोनों के आपने जो है मूल यानी हल निकाल लिए हैं। अब इन मान को आप समीकरण नंबर में जो है उसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा हमारा x का मान। ठीक है, चलिएगा रखिएगा, समीकरण 3 में y इक्वल्स टू 13 है व 14 है रखने पर। ठीक है, सबसे पहले y इक्वल्स टू 13 रखिए, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 182 बटे में 13 से 182 को मारेंगे तो जाएगा 14 बार में। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे 14 है। अब x बराबर 14 रखिए समीकरण नंबर 3 में, तो हो जाएगा x बराबर में 182 बटे में 14, 14 से 182 के काटेंगे तो आ जाएगा 13 बार में। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू मेरे भाई आ जाएगा 13। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? तो संख्याएं हमारे पास जो बनेगी, ठीक है, तो संख्याएं जो हो जाएगी वे हो जाएगी 13 है व 14 या फिर 14 है व 13 है। ठीक है, अतः संख्याएं जो है या तो 13 14 है या फिर 14 और 13 है, यानी आगे पीछे संख्या हो सकती है, उसमें मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका इस एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन। समझ आया? इस तरीके के भैया आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर 3 में जो विवादित प्रश्न है उन सभी का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स 2 दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है
आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक मैन इंपॉर्टेंट जो हमारा वीडियो अपलोडिंग टाइम है वो हम शाम को ठीक 5 बजे अपना वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। 5 बजे एक वीडियो आएगा और सेकंड वीडियो जो आता है वो 8 से 9 के बीच में आता है। मान लो कभी कभार कोई नेटवर्क इश्यू हो जाता है तो ये जो दूसरा वीडियो है ये आपको सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच में मिलता है। और शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आप लोगों को दोपहर 1 बजे, मॉर्निंग में ठीक 8 बजे और शाम को 8 बजे और फिर रात में 10 बजे, ये हमारा वीडियो अपलोडिंग का टाइम है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया। फिर भी आपका अगर कोई डाउट होता है तो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप उसको टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।